हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग 12th स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये चैप्टर स्टडी करने वाले हैं सीईटी लेवल से। आज के लेक्चर में हम लोग इसके रिलेटेड जो थ्योरी और फॉर्मूलेज होंगे उन्हें कवर करेंगे और आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसके रिलेटेड जो पीवाईक्यूज होंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, दैट इज़ गॉस लॉ। पहला पॉइंट देखेंगे हम इसके अंदर, गॉस लॉ। अब ये जो गॉस लॉ है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसके रिलेटेड फार्मूला दिया हुआ है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एन इनक्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो होता है। ये उसका बेसिक सा फॉर्म है। अब इसके अंदर जो क्यू होता है, क्यू इज़ नथिंग बट द टोटल चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस। फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस, दैट इज़ एक चार्ज दिया हुआ है -2 कूलम यहाँ पर है, उसके बाद में एक चार्ज दिया हुआ है 2 कूलम, देन हियर द थर्ड चार्ज इज़ 3 कूलम, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसके अंदर फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स एक क्लोज सरफेस के लिए हम कंसीडर करेंगे। कंसीडर करो कि वो जो क्लोज सरफेस है वो इतना ही है, इतना हमने क्लोज सरफेस कंसीडर किया। तो इसके अंदर जो चार्जेस होंगे, चार्जेस कौन कौन से हैं? पहला चार्ज है 2 कूलम और दूसरा है -3 कूलम। 2 - 3 दिस विल बिकम -1 कूलम। तो यहाँ पर चार्ज कौन सा लेना है? -1 कूलम इतना लेना है। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पर जो चार्ज हम कंसीडर कर रहे हैं उसके लिए जो सरफेस के अंदर चार्जेस है वो हमें बस कंसीडर करना है। 11th का जो चैप्टर होता है उसके अंदर इसके रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं BYQs के अंदर। तो वहाँ पर एक सिंपल थ्योरी यूज़ करने है कि जितने इसके अंदर होंगे सरफेस के अंदर उतने ही चार्जेस की एडिशन यहाँ पर कंसीडर करनी है। और ये जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स अगर इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन अगर दिया होगा तो वहाँ पर हम फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन ऑफ E बार डॉट DS बार ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे, दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। जैसे बोर्ड की सीक्वेंस होती है वैसे ही हम सीक्वेंस फॉलो करेंगे, बस उसके अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया तो वहाँ पर हम बस ऐड करेंगे। एप्लीकेशंस के अंदर पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, ड्यू टू अ स्फीयर बोलेंगे, हॉलो स्फीयर। ठीक है, हॉलो स्फीयर। कंसीडर करो कि हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक हॉलो स्फीयर कंसीडर कर लिया है और इसके ऊपर चार्जेस प्लेस किए हुए हैं। इस तरह से इसके ऊपर कंसीडर करते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर एक टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने वाली है जो सेंटर से निकलकर इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी। इस तरह से हर तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होंगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, अब कंसीडर करेंगे हम कि ये जो स्फीयर हमने कंसीडर किया है उसकी रेडियस कैपिटल R इतनी है और जो पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं वो पॉइंट सेंटर से स्मॉल r इतने डिस्टेंस के ऊपर है। यहाँ पर जो पॉइंट हम कंसीडर करने हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वो स्मॉल r इतने डिस्टेंस पर है। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ गिवन बाय E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R²। ठीक है, यहाँ पर जो सरफेस के ऊपर चार्ज होगा वो Q हो गया और डिवाइडेड बाय यहाँ पर R² होगा। जो पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला हमने देखा है ये किसके लिए? इससे पहले पॉइंट चार्ज अगर होगा तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला है। क्लियर? तो इस तरह से दोनों जगह पर हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी ये जो पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी आता है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर आ गया, क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर आ गया तो क्या करना है? सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है दैट इज़ चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसके ऊपर से चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? सिग्मा इंटू एरिया। तो एरिया क्या होता है इसका? स्फीयर का एरिया, दैट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज़ 4 पाई R²। कैपिटल R आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि स्फीयर के रिलेटेड है। तो इसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा? E इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एज इट इज़, Q की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई R² आ जाएगा और डिवाइडेड बाई यहाँ पर R² है। तो इसके अंदर यहाँ पर 4 पाई
और ये 4 पाई कैंसिल हो गया, तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, ऊपर रह जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर और डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। एक आधी बार ये फार्मूला हमें यूज़ करना है, ज़्यादातर ये फार्मूला यूज़ होने वाला नहीं है, ज़्यादातर ये जो फार्मूला हमने देखा है या ये वाला, ये हमें यूज़ करना है। और ज़रूरत पड़ी तो ये जो फार्मूला है, ये जो हमने देखा है, ये हम डिराइव कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड अगर पॉइंट देखेंगे तो आर इतने डिस्टेंस के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया है। बट अगर वो सरफेस पर होगा तो इसके अंदर बस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर यूज़ करेंगे, और लास्ट में अगर वो इनसाइड द स्फीयर चले गया, इनसाइड द स्फीयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएंगी, इनसाइड द स्फीयर, होलो स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू 0 होगा। क्लियर। इस तरह से हम ये पॉइंट यहाँ पर ऐड कर देंगे। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंड एप्लीकेशन नंबर 2। सेकेंड एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर, लॉन्ग वायर बोलेंगे बस। सिलेंडर और ये जो वायर है दोनों के लिए सेम होता है। हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि इस तरह से एक वायर है, वायर के अंदर ये उसका सेंट्रल एक्सिस हो गया, दिस इज़ द सेंट्रल एक्सिस, और इसके ऊपर चार्जेस प्लेस किए हुए हैं इस तरह से, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं। ऐसा अगर हम कंसीडर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ दिस वायर होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाने वाली। तो इसके ऊपर अगर हम कंसीडर करते हैं कि एक्सिस से आर इतने डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट P है, इस सिलेंडर का या वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी रेडियस हम कैपिटल R कंसीडर करेंगे, और जो पॉइंट P है वो R इतने डिस्टेंस के ऊपर होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने वाली है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट P is given by E is equals to lambda upon 2 pi epsilon 0 R। ये उसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर लैम्बडा आ गया है। लैम्बडा मतलब क्या, लैम्बडा इज़ द चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्बडा इक्वल्स टू क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये हम डायरेक्टली फॉर्मूला लेंगे, यहाँ पर एक ही फॉर्मूला हमें बस यूज़ करना है। देन द थर्ड एप्लीकेशन है इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट, प्लेन शीट के अंदर अगर हम कंसीडर करते हैं कि इस तरह से हमारे पास कोई प्लेन शीट है और उसके ऊपर चार्जेस प्लेस किए हुए, इस तरह से ये पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से मान लो कि कोई पेज है और उस पेज के ऊपर जो चार्जेस है वो प्लेस किए हुए हैं, तो उस केस के अंदर जो पेज है, पेज के अब फ्रंट साइड में एज वेल एज बैक साइड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने वाली है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगी दैट E इज़ गिवन बाय सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये मेनली सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है दैट इज़ चार्ज पर यूनिट एरिया, इसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। और अगर यहाँ पर बस एक ही सरफेस होंगी फॉर वन सरफेस कैसे बोलेंगे हम, फॉर एग्ज़ाम्पल सरफेस ऑफ अर्थ हो गई। सरफेस ऑफ अर्थ अगर हम कंसीडर करेंगे तो वहाँ पर या कोई सिंगल चार्ज प्लेट है, उसके बैक साइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें कंसीडर नहीं करना है। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आ जाएगा, वहाँ पर जो 2 है वो 2 निकल जाएगा। क्लियर। इस तरह से ये जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ के अंदर हम ये 3 एप्लीकेशंस देखते हैं। इतने ही आते हैं, आप लोगों को बस इतना ही करना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग समझ लेंगे, उसके बाद में इसके फॉर्मूलेज देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर प्लेस है, फॉर एग्जांपल ये प्लेस है, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर एक चार्ज है Q। इस चार्ज को वहाँ से एक पर्टिकुलर पोजीशन पर लाने के लिए जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
मैं इसे सिंपली बता रहा हूँ बस। इसकी जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा होती है, बट सिंपल समझने के लिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका अल्टरनेट फॉर्मूला एक सिंगल चार्ज अगर होगा तो सिंगल चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर यहाँ पर वर्क डन आया है। अब ये वर्क डन के रिलेटेड यहाँ पर हमें एक टर्म स्टडी करनी है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती है वो समझ लो। पहले हम कंसिडर करेंगे कि ये जो यहाँ पर देखा था हमने Q और Q, सेम यहाँ पर भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चार्ज है Q, इस चार्ज को यहाँ से उठाकर एक पर्टिकुलर लोकेशन यहाँ तक लाना है, इस पोजीशन पर लाना है। तो लाने के लिए यहाँ पर सराउंडिंग में किसी भी तरह की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। मतलब देखो चार्ज है, चार्ज को इस लोकेशन के अंदर लाना है, ये पर्टिकुलर लोकेशन एरिया है, इसके अंदर वो कुछ डिस्टेंस के ऊपर था, वहाँ से उठाकर यहाँ लाना है। तो इसके लिए किसी भी तरह का वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। अब देखो ये चार्ज फॉर एग्ज़ाम्पल हम Q1 कंसिडर करेंगे। अगर हम सेकंड चार्ज इसी तरह से सेकंड चार्ज Q2 देखें, Q2 को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लाना है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर लाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर लाने के लिए इसे Q1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये Q1 क्या करेगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाकर वहाँ पर आना है। तो अगेंस्ट जाकर वहाँ पर जो वर्क डन होने वाला है, दैट वर्क डन इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यहाँ पर अगर दो चार्जेस को असेंबल करना होगा तो उसके लिए एक टाइप का वर्क डन की ज़रूरत है, एंड दैट वर्क डन इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U, एंड दैट इज़ गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R²। R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ओके, ये जो पॉइंट है दिस इज़ ओनली फॉर टू चार्जेस, दो चार्जेस के लिए ये। नाउ इफ़ वी हैव थ्री चार्जेस, फॉर थ्री चार्जेस, अब तीन चार्जेस लाना है, तो तीन चार्जेस की असेंबली फॉर्म करते वक्त हमें बस यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, देखो कि वर्क डन जो होगा दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो कैसा होगा। सबसे पहले हम Q1 को लाएंगे। Q1 को लाने के लिए कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है ऐसा हमें कंसिडर करना होगा। देखो समझ लो एक बात कि Q1 जो है वहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। Q1 को लाना है तो किसी टाइप की वर्क डन की ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ से हमें Q2 को लाना है। Q2 को अगर लाना होगा तो उसके लिए जो वर्क डन लगेगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12। सॉरी यहाँ पर स्क्वायर आ गया था, देखो स्क्वायर नहीं है इसके अंदर, गलती से आ गए। देखो इसके अंदर ये जो R12 है, R12 मतलब क्या, Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है। ओके, प्लस अब दो चार्जेस आ चुके हैं। इसी तरह से हमें थर्ड चार्ज, यहाँ पर फॉर एग्जांपल थर्ड चार्ज है, उसे वहाँ से उठाकर एक पर्टिकुलर लोकेशन पर लाना है। इस लोकेशन पर लाने के लिए Q3 को यहाँ पर लाने के लिए जो वर्क डन है वो वर्क डन Q1 और Q2 के अगेंस्ट करना होगा। Q1 के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड Q3 प्लस अब जो थर्ड चार्ज है वो Q2 के अगेंस्ट चला गया, उसके बाद में Q1 के अगेंस्ट भी जाना है, दैट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपॉन R13। मतलब जितने चार्जेस वहाँ पर प्रेजेंट हैं उन सभी के अगेंस्ट उसे जाना होगा, तब जाकर वो उसके पास इतनी एनर्जी आ जाएंगी कि इस तरह से वो असेंबली फॉर्म कर सकता है। तो तीन चार्जेस के लिए असेंबली हो गई। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए पहला चार्ज आ गया उसके लिए वर्क डन, सेकंड आ गया उसके लिए वर्क डन, थर्ड आ गया उसके लिए वर्क डन। इस तरह से सेपरेटली वर्क डन फाइंड आउट करना है और लास्ट में सबकी एडिशन करनी है। ओके, तो इस तरह से हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। देन हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11th का जो पॉइंट है उसके अंदर हम देख चुके हैं
तो यहाँ पर बस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका बस फॉर्मूला देखना है। ज़्यादातर इसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए यहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन r²। ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, P cos थीटा अपॉन r²। तो यहाँ पर समझ लो एग्जैक्टली ये फॉर्मूला क्या बता रहे हैं। दो चार्जेस होंगे Q1 नहीं, प्लस Q और माइनस Q। दो चार्जेस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर हैं, इस तरह से प्लस Q एंड माइनस Q। तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, इस तरह से दोनों की वजह से एक टाइप का पोटेंशियल फॉर्म हो जाएगा। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो प्लस Q और माइनस Q की वजह से, वो कितना लेना है हमें, यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। अब इसके अंदर थीटा है, थीटा मतलब क्या, पॉइंट P का जो सेंटर ऑफ द डाइपोल है, मतलब यहाँ पर एक्सिस के ऊपर जो सेंटर से पास होने वाली और पॉइंट P को जोड़ने वाली जो लाइन है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा होगा, वो यहाँ पर हमें कंसीडर करना है। P यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, वो क्या होता है हम इससे पहले देख चुके हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी के बाद में नेक्स्ट डायरेक्टली हम जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर प्लेस करेंगे तो क्या होगा, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो टॉर्क एक्ट होने वाला है वो कितना होता है, वो हम देखेंगे इसके अंदर। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर प्लेस करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जो वर्क डन होगा। सबसे पहले वर्क डन के लिए टॉर्क से शुरू करते हैं। टॉर्क कितना होगा, P साइन थीटा, P बार क्रॉस E बार होता है, ठीक है। इसी की वजह से जो वर्क डन प्रोड्यूस होने वाला है, दिस टॉर्क विल प्रोड्यूस सम एनर्जी and that may be in the form of some work done. That work done or electric potential energy is given by PE cos theta 1 minus cos theta 2, इस तरह से हम ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद में यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक्स दिया होता है, दैट इज़ दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स होंगे, पोलर एंड नॉन पोलर। थ्योरेटिकल पार्ट है वो आप लोग खुद से कर सकते हो, ओके, खुद से कर सकते हो। जो कैपेसिटर का पॉइंट है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, वो पॉइंट हम कवर कर लेंगे। साथ ही में डाइलेक्ट्रिक के रिलेटेड अगर कुछ पॉइंट आ गए हैं तो उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ कैपेसिटर। मेन पॉइंट होगा आज के लेक्चर के लिए हमारा, दैट इज़ कैपेसिटर जो होता है मेनली ये चार्जेस स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, इस तरह से दो प्लेट्स होंगे, 2 पैरेलल प्लेट्स। जनरली इस तरह से होता है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर निगेटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच में एक टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी। तो यहाँ पर जो इसकी कैपेसिटी होंगी, दैट कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटेंस C इज़ गिवन बाय Q अपॉन V। ये उसका सबसे बेसिक फॉर्मूला है, Q अपॉन V। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है जनरली वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है। इस तरह से पॉजिटिव टू निगेटिव ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आप लोगों को आगे समझ में आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये हमने फॉर्मूला देखा है, इसके अंदर चार्जेस हैं और डिवाइड बाय पोटेंशियल है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल और चार्ज है, ये उसका सबसे बेसिक फॉर्म है। कभी कभी ये जो प्लेट्स है इनका एरिया दिया हुआ होता है और दो प्लेट्स के बीच में का डिस्टेंस दिया होता है, तो उस केस के अंदर हमें जो कैपेसिटेंस है वो फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करना होता है। सो दैट पॉइंट इज़ कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट
कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर होगा तो उसके लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू वो होगा A एप्सिलॉन ज़ीरो अपॉन डी, A एप्सिलॉन ज़ीरो अपॉन डी। अब देखो इसके अंदर अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस करते हैं तो क्या होगा, तो उसके लिए हम अगला पॉइंट देखेंगे इसके अंदर इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक के अंदर, इसे सेपरेट नाम देंगे हम, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक। अब देखो ये पॉइंट के अंदर क्या देखना है हमें कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और वो हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या कि कंसीडर करो इस तरह से हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ओके। इसके अंदर ये जो प्लेट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके बाद में इधर निगेटिव चार्ज है, ओके। इसके अंदर अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस करते हैं, पहली बात तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है। डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर्स, पहले आप समझ लो कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक टाइप का इंसुलेटर होता है। डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर्स। जब वो हम इस तरह से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो ये पोलराइज हो जाता है। पोलराइज मतलब कैसा, इसके फॉर एग्जांपल ये जो प्लेट थी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इसके साइड में जो प्लेट होंगी या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की ये जो साइड होंगी इसके ऊपर निगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और जो जिधर निगेटिव चार्जेस थे उसकी तरफ पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। इस तरह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, एक हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पैरेलल प्लेट्स और दूसरी हो गई द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइलेक्ट्रिक। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, ये लेफ्ट से राइट के बीच में जा रहा है, ये E0 हो गया, और ये जो पोलराइजिंग फील्ड है, पोलराइजेशन की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो गई वो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, वहाँ पर डिक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फर्स्ट थिंग डिक्रीज हो गई, उसके बाद में जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल है उनके बीच में क्या फॉर्मूला होता है, E इक्वल्स टू वी अपॉन डी। तो इसके अंदर V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E इंटू डी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि इन दोनों के बीच में ये जो पैरेलल प्लेट्स हैं उन दोनों के बीच में डिस्टेंस यहाँ पर D था, उसके बाद में ये जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी थिकनेस हमने T इतनी कंसीडर की, तो उस केस के अंदर जो कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटेंस विल बिकम C इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें, C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन ज़ीरो अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K, ये उसका फॉर्मूला है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं जो PYQs होते हैं, उसके अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन के इस फॉर्मूले के रिलेटेड हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो अच्छे से समझ लो कि इसके अंदर क्या क्या है। पहले तो A है, एरिया ऑफ द प्लेट, एप्सिलॉन ज़ीरो कांस्टेंट है, उसके बाद में D है, D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, उसके बाद में थिकनेस है, थिकनेस किसकी, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, और K इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो डायरेक्टली वैल्यूज़ दी होती है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया होगा। अगर हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं क्या, इफ D इज इक्वल्स टू T, मतलब क्या कि ये जो पूरा रीजन था इसे हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भर दिया, तो क्या होगा, कैपेसिटेंस C विल बिकम A एप्सिलॉन ज़ीरो अपॉन D माइनस T, दैट इज D माइनस D प्लस D अपॉन K, D माइनस D ज़ीरो हो गया, और ये फाइनल फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें, A एप्सिलॉन ज़ीरो K अपॉन D, ये फॉर्मूला मिलेगा। पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर के लिए क्या था, A एप्सिलॉन ज़ीरो अपॉन D। तो यहाँ पर अगर हम इसे कंप्लीटली फिल करते हैं तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस increases by
के टाइम्स मतलब अगर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो इसके अंदर अगर हम प्लेस करेंगे तो उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस होगा दैट कैपेसिटेंस विल बिकम के टाइम्स से वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से हम लोग ये कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट है वो देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इजी पार्ट होता है, जो रजिस्टर्स जैसे हम कंबाइन करते हैं उसी तरह से कैपेसिटर्स भी कंबाइन कर सकते हैं। तो उसके दो कॉम्बिनेशन हम स्टडी करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब देखो कैपेसिटर्स जब कंबाइन करते हैं हम तो दो तरह के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। पहला है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अब ये जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा एग्जैक्टली इसके अंदर देखो रजिस्टर का जो पार्ट है, रजिस्टर जैसे कंबाइन करते हैं उसके अंदर सीरीज़ के लिए जो होगा वो कैपेसिटर के अंदर पैरेलल के लिए, और रजिस्टर के अंदर जो पैरेलल के लिए वो यहाँ पर सीरीज़ के लिए होगा। मतलब सीरीज़ कॉम्बिनेशन अगर हम रजिस्टर्स का करते हैं तो डायरेक्टली हम रजिस्टर्स की एडिशन करेंगे, बट यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो कैपेसिटर्स है उनका यहाँ पर रेसिप्रोकल लेना होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस अप टू सो ऑन। जो जितने भी यहाँ पर कैपेसिटर्स हैं उन सभी की रेसिप्रोकल की एडिशन करनी है। इसके अंदर अगर दो कैपेसिटर्स होंगे, फॉर दो कैपेसिटर्स अगर होंगे तो वहाँ पर सिंपल क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, C विल बी इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। दैट इज़ क्या करना है यहाँ पर, बस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय एडिशन। ये हमें बस प्रोसेस कंप्लीट करना है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय एडिशन, तो उसके ऊपर से हमें इक्विवेलेंट मिल जाएगा। उसके बाद में सेकंड कॉम्बिनेशन होता है दैट इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो कैपेसिटर्स होंगे, कैपेसिटर्स सिंपली ऐड करना होते हैं। मतलब यहाँ पर इक्विवेलेंट विल बी C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 अप टू सो ऑन। इस तरह से डायरेक्टली हम कैपेसिटर्स की एडिशन कर सकते हैं। इन्हें सॉल्व करने की डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस होती है, वो हम क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम देख लेंगे। तो लास्ट हम इसके अंदर एनर्जी का जो पॉइंट है, एनर्जी के रिलेटेड जो पॉइंट होगा वो उसे कवर कर लेंगे और बाद में PYQs देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा दैट इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर के लिए हम सिंपल फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ U इज इक्वल्स टू, पहला फार्मूला होता है हाफ CV², दूसरा फार्मूला होगा इसके अंदर Q² अपॉन 2C, और लास्ट फार्मूला होता है हाफ QV। ऐसे तीन फार्मूलेज हैं। उसके अंदर मेन जो होता है वो समझने के लिए ये है, इसे आप लोग याद कर लो। इसके बाद में ये जो दो हो गए, ये C इक्वल्स टू Q अपॉन V, ये फार्मूला यूज़ करके हम डिराइव कर सकते हैं। ओके, और इसी के रिलेटेड एक पॉइंट होता है दैट इज़ एनर्जी डेंसिटी दैट इज़ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी यहाँ पर भी है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी है। वो क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू U इक्वल्स टू ε0 इंटू E²। और जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी दैट विल बी हाफ एज इट इज़ होगा, ε0 की जगह 1/μ0 आ जाएगा और E की जगह B आ जाएगा, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से हम कंपेयर भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। तो ये जो था आज का जो हमने पॉइंट देखा, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है उसकी बस हमने थ्योरी कवर कर लिए। बहुत सारे पॉइंट्स है जो रह गए, उसे डिटेल में लेना चाहिए, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो उसे हम शॉर्टकट में कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं जल्द ही बाकी इसके रिलेटेड जो PYQs होंगे ओनली 2024 के रिलेटेड होंगे, इसलिए बस 24 के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, PYQs सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।